केंद्र में और उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो इस तरीके की सरकार चल रही है, सबका साथ सबका विकास। जानती हो कांग्रेस की क्या स्थिति हो चुकी है मथुरा शहर में। प्रताप जी टिकट छोड़ के भाग रहे हैं। जीतने वाली सांसद होंगी हेमा मालिनी। तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। हेमा मालिनी जी धरातल पे कभी नजर नहीं आई। 26 अप्रैल को सेकंड चरण का मतदान होने जा रहा है, जिसको लेकर के प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं, गली गली और गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में वोट करें और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जिसको लेकर के आज हम पहुंचे हैं सदर तहसील में, जहां हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं और उनका एक तजुर्बा है कि इस तरीके के आज तक वादे मिले हैं और पूरे हुए या नहीं। हमारे साथ खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, मैं जानना चाहूँगा कि अब की बार लोकसभा चुनाव है, तो किस तरीके वादे किए जा रहे हैं और अब की बार किन मुद्दों को देख करके आप वोट करेंगे? ऐसा है, वैसे तो मैं हाजी काजी इमाम सैयद बुरहानुल आबदीन उर्फ चमहली हूँ जी। लिहाजा इस लिहाज से जो है मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री और कोई इस लायक नहीं है जो कि मोदी जी प्रधानमंत्री ही रहेंगे। जहाँ तक है मोदी जी प्रधानमंत्री ही रहेंगे और योगी जी यहाँ के बादशाह हैं जी, समझे, वो बादशाह ही रहेंगे, इनको कोई हटाने वाले नहीं है। तो सांसद को लेकर के क्या कहेंगे? लगातार वो 2 बार यहाँ सांसद रही और तीसरी बार हैट्रिक की उसमें लगी हुई हैं। नहीं, ऐसा है कि हमें ये सांसद जो है यही होंगी मथुरा से। संतुष्ट हैं आप इनके कार्यों से? हाँ, और मिलजुल कर ही रहेंगी और सारे काम मिलजुल कर ही होंगे और सुकून अमन चैन भी रहेगा, जहाँ तक है भैया हमारी उम्मीद है जी। और भी लोग, कई पार्टी के लोग हैं, युवा भी हैं, कांग्रेस के जो मुकेश धनखड़ हैं, बसपा से हैं सुरेश सिंह हैं, तो बहुत लोग मैदान में हैं। 3 लोग मैदान में हैं, गठबंधन से भी हैं, बसपा से हैं और भाजपा से तीसरी बार मैदान में हैं हेमा मालिनी। तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं अब की बार जनता की? देखिए, जनता का इस समय कोई भी मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो सरकार हमारी केंद्र में और उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो इस तरीके की सरकार चल रही है, सबका साथ सबका विकास, जिसमें गरीबों की बड़ी सुनवाई हो रही है। और गुंडे जो हैं जो उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाहर जा चुके हैं जी, तो उनका ये कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति का ये कहना है कि योगी जी जब से आए हैं गुंडागिर्दी बहुत खत्म हुई है। इससे पहले और भी अन्य सरकारें थी जिसमें गुंडागिर्दी चरम पे थी। माँ बहन बेटियों का रहना निकलना और स्कूल से आना जाना सुरक्षित नहीं था। आज की सरकार, योगी जी की जो सरकार चल रही है, उसमें बहन बेटियों का बड़ा ही सुरक्षित तरीके से आना जाना, कोई दिक्कत नहीं है उनको। और भी आप जिस जिले में बीजेपी की सरकार नहीं है, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ आप देख सकते हो पश्चिम बंगाल की स्थिति आप देख सकते हो। आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है इस समय। उस हिसाब से देखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है उसी का एजेंडा आपके हरियाणा में भी लागू हुआ है, राजस्थान में भी लागू हुआ है। जो मतलब योगी जी मॉडल आप जानते हो, बुलडोजर को जी, बाबा जी जो बुलडोजर का मॉडल चलाते हैं वो गुंडों के लिए, उनके लिए काल बना हुआ है। और आप जानते हो बड़े बड़े माफिया मिट्टी में मिला दिए गए हैं और भी जो माफियागिरी उठने का, गुंडा उठने का जो प्रयास करेंगे उनको भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और इससे भी चलो गुंडागिर्दी की बात छोड़ दो, चलो गुंडागिर्दी तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल शून्य के बराबर है इस समय। तो मोदी जी ने हमारी जो जमीन स्तर पर जो काम किया है, लाभार्थी अभियान चलाया गया है, आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, बहुत गरीबों को पक्का मकान दिया गया है। और इससे ही बड़ी बात कहिए आप कि हमारे विश्व में इतनी बड़ी कोरोना की महामारी आई, उस समय भी हमारी सरकार ने इतना कार्य किया है सरकार ने हमारी, जो कि जहां इटली हुई, अमेरिका हुआ, वो सब दहशत में थे। जहां की भारत से दवाई गई थी, मोदी जी ने भारत से भी दवाई भेजी थी और हमारे भारत ने, मोदी जी ने जरा भी किसी को परेशानी नहीं होनी दी कोरोना। फिलहाल जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें मथुरा शहर की, तो यहाँ के क्या मुद्दे हैं? क्या कुछ आपको लग रहा है कि अब की बार अपेक्षा है कि कोई प्रत्याशी आए तो ये काम और होना चाहिए? देखिए, प्रत्याशी तो एक्चुअल में देखो कोई सामने ही नहीं है। आप जानते हो कांग्रेस की क्या स्थिति हो चुकी है मथुरा शहर में। प्रत्याशी टिकट छोड़ के भाग रहे हैं। बॉक्सर आए थे, वो भी छोड़ के टिकट भाग गए। अब किसी बच्चे को टिकट पकड़ा दी गई है, वो क्या हेमा मालिनी जी की क्या लड़ सकता है हेमा मालिनी जी से? पर यह है कि यहाँ कोई मुद्दा ऐसा विशेष है नहीं है। इस बार हेमा मालिनी जी 101% 7 लाख से जीतेंगे। जितना तो कोई कैंडिडेट नहीं लाता उतने से तो वो जीतेंगे यहाँ पर। जैसे कि उन्होंने बताया हेमा मालिनी 7 लाख वोटों से जीतेंगी। पिछली बार 3 लाख वोटों से वो जीती थी और अब की बार 7 लाख वोटों की बात करें भैया। इसको उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हेमा मालिनी की होगी। आप चले जाओ, स्टेशन चले जाओ, आप कहीं पर भी चले जाओ, सबसे ज्यादा विकास कार्य हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। पूरे मथुरा में आप चले जाइए, कहीं पर भी इतना काम हुआ है
आप घर घर देखो, पक्के मकान बन गए हैं, गरीबों को 2-2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए हैं, राशन पानी सब मिल रहा है फ्री का, सब काम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हेमा मालिनी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जीतने वाली सांसद होंगी हेमा मालिनी। क्या लग रहा है भैया, अब की बार कोई नया चेहरा निकल करके आएगा या फिर यही पुराने तीसरी बार हेमा मालिनी वो करेंगी, सांसद बनेंगी? देखिए, जैसा कि अभी हमारे इन भाइयों ने बताया आपको कि हेमा मालिनी जी की जीत सुनिश्चित है, ये इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि हेमा मालिनी की जीत सुनिश्चित है, लेकिन हेमा मालिनी जी को मैं ये आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि वो धरातल पे भी काम करें। जैसा भैया ने अभी कई मुद्दों को लेकर के चीज़ें गिनाई, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है, और बीजेपी के कुछ नेताएं ऐसे हैं, हालांकि योगी जी मोदी जी का अलग चेहरा है, उनकी छवि को खराब करने में कहीं ना कहीं उनका योगदान नजर आता है। विपक्ष लगातार कहता है कि वो किसी से मिलती नहीं है और 365 दिनों में सिर्फ 65 दिन ही देखने को मिलती है, फिर भी जनता के बीच देखिए, ये तो उनका वर्चस्व चल रहा है, और वर्चस्व में तो आप सब जानते हैं, जो जिसकी सत्ता होती है उसका राज होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ हेमा मालिनी जी धरातल पे कभी नजर नहीं आई। केवल अभी आप देख चुके हैं, चुनाव प्रचार भी चल रहे हैं, अभी तक हेमा मालिनी यहाँ कहीं देखने में नजर नहीं आई है, और वो तो रहती ही नहीं है यहाँ। आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो नजर नहीं आती हैं, कहीं मिलती नहीं है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि अच्छे कार्य भी किए हैं उन्होंने। नहीं, कार्य उन्होंने पता नहीं किए हैं या नहीं किए हैं, ये भाइयों का कहना है, इनकी नज़र में कार्य किए होंगे, लेकिन मेरी नज़र में स्वास्थ्य को और शिक्षा को लेकर कोई कार्य नहीं किया गया। तो बदलाव जरूरी है, बिल्कुल जरूरी होना चाहिए बदलाव होना चाहिए। बदलाव हाँ। सरकारी, जैसा कि इन्होंने बताया कि बदलाव बहुत जरूरी है और सांसद को बदलना जाना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे? सांसद तो भैया बदलना कोई जरूरी नहीं है जी, लेकिन जो काम होने चाहिए, जो कार्य इनको करना चाहिए, जो कार्य जनता चाहती है उनको पूरा करना चाहिए। बाकी अब की बार फिर कौन आ रहा है? आपकी बात तो हेमा मालिनी आएगी मसला से, और क्या कहूँ मैं, बीजेपी का ही जीतना है। क्या कहूँ मैं, 400 सीटों से ऊपर जीतेगी बीजेपी, 400 से ऊपर जीतेगी। तो भैया जैसे ये बता रहे हैं 400 से ज्यादा वोटों से जीतेगी, तो जमीनी स्तर पे अगर हम बात करें, जैसे यमुना शुद्धिकरण का मुद्दा एक सबसे ज्यादा उठता है, और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मुकेश धनगर, उन्होंने एक लोटा जल भी पिया था और कहा था कि मैं यमुना पुत्र हूँ, और सांसद हेमा मालिनी वहाँ से पूजा करके चली गई थी, और मुझे कहीं ना कहीं खुद लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभी खामियां हैं। और जो खामियां हैं, हेमा मालिनी जी ने भी खुद कही थी, जो खामियां रह गई हैं वो इस समय जो बीते अब जो 5 वर्ष का कार्यकाल उनका होगा आगामी, उसमें सारी कमियां दूर हो जाएंगी और किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। हेमा मालिनी जी जो है बहुत ही अच्छी, लोकप्रिय और बहुत ही बड़ी स्टार हैं, उनके सामने कोई भी प्रत्याशी नहीं टिक पाएगा। चाचा, स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें तो किस तरह की चीजें यहाँ देखने को मिल रही हैं? बच्चे कितनी सहूलियत मिल रही है? आप हॉस्पिटल भी जाते होंगे, जिला अस्पताल, वहाँ डॉक्टर मिलते हैं, क्या रहता है? सहूलियत तो क्या कहूँ, सब पूरी मिल रही है, लोग जाते, भीड़ लगी रहती है अस्पतालों में, हम देखते हैं जाकर, दवाएं वगैरह सारी मिल रही हैं, कोई परेशानी नहीं है। जैसा पहले चल रहा था अब भी ऐसे ही चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो क्या कुछ मुद्दा रहेगा आपका? कुछ हमारा मुद्दा तो यही है, हेमा मालिनी जितनी है और क्या, वही जीतनी चाहिए, वही जितनी है। और हमारे साथी हैं। कि मैं एक बात और कहना चाहूँगा। सबसे पहले हालांकि मैं एक खुद अपने राष्ट्र को लेकर वोट करता हूँ, मैं किसी पक्ष और विपक्ष को यहाँ नहीं देखना चाहता। सबसे पहला हमारा मुद्दा है, एक आप देखिए जमुना शुद्धिकरण को लेकर अभी तक 10 सालों से वादे ही वादे किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपने भी काफ़ी देखा होगा जमुना का इस समय क्या वर्चस्व है। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं हेमा मालिनी जी से, सांसद निधि का जो उन्होंने पैसा क्यों वापस किया? पैसा पूरा नहीं लगा जी, सांसद निधि ने अपने पैसे को क्यों वापस कर दिया, उसको क्यों नहीं लगाया गया? ये मुद्दा है अपने आप में, एक जमुना शुद्धि का एक मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं जरूरी है अब की बार चेंज। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखिए, अल्ट्रासाउंड फ्री चल रहा है, पूरी जांच फ्री चल रही है, पूरी जनता का काम हो रहा है। जब भी जाओ अल्ट्रासाउंड के लिए, जो गरीब पब्लिक इधर उधर जो भागती थी उसको कहीं नहीं भागना पड़ रहा। श्री सरकारी हॉस्पिटल आप जाइए और पूरी आपकी जांच फ्री होंगी, और अल्ट्रासाउंड के लिए और आपकी जितनी भी जांच है, हर आदमी को सुविधा मिल रही है, बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, सब जनता खुश है, कोई परेशानी वाली बात है नहीं है। जैसा कि हम लोगों के बीच पहुंचे तो कुछ लोग सांसद हेमा मालिनी को लेकर के नाराज दिखाई दिए, तो कुछ लोगों ने कहा कि तीसरी बार हैट्रिक मारने वाली हैं सांसद
हेमा मालिनी, क्योंकि भाजपा का जो वर्चस्व है कोई भी कहीं पे भी किसी तरह की अगर हम चर्चा करते हैं तो कुछ लोग उसमें उनके पक्ष में दिखाई देते हैं तो कुछ लोग विपक्ष में। जैसा कि सभी लोगों ने बताया, अपने अपने विचार रखे और अपने मुद्दे रखे, परंतु लास्ट में निकल कर यही आता है कि अब की तीसरी बार भी सांसद हेमा मालिनी हैट्रिक मारने वाली हैं। श्रेष्ठ यूपी से विपिन सारस्वत, मथुरा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।